हेलो स्टैंडर्ड 11 हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हिंदी का बापू की कुटिया में। इसका फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने हाफ पार्ट बताया था कि लेखक जब बापू की कुटिया में जाता है तो वहाँ पर रखे हुए बिस्तर को, वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को महसूस करता है कि बापू वहाँ है। वो कह रहा है कि बिस्तर तुम कितने लकी हो, तुम कितने भाग्यवान हो कि बापू आपके ऊपर सोए हैं। वो चरखी को देखता है, सबको देखता है और उसको बापू महसूस होते हैं। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली बात देखना ही होगा। लेखक कह रहा है जो बापू का 3 खानों का सेल्फ रखा हुआ था, वो कह रहा है कि इसको देखना ही पड़ेगा बापू को समझने के लिए। इसमें बापू का सारा मानस संसार समायमान है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लॉरिमर की सूक्ति को पढ़ी, जिसका हास्य है। उन्होंने कहा पहले उसके ऊपर एक तख्ती टंगी हुई है जिसके ऊपर लॉरिमर की सूक्ति लिखी है, जिसमें लिखा यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध की जरूरत ही नहीं, यदि गलत पर राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। लेकिन वो जो सुक्ति लिखी है उसका मतलब क्या है? अगर तुम सही राह पर चल रहे तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम गलत राह पर चल रहे तो तुम्हें कहीं पर भी कभी भी गुस्सा हो सकता है। सड़क के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूँ ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठाया लाया गया। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। सेल्फ के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है जो कि उबड़ खाबड़ है, कहीं से उठा के लाया वैसे ही यूज करने के लिए, जो कि किसका काम करता है? पेपर के ऊपर वेट रखने के लिए। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें हैं। पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, रिद्धि की क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भागवत गीता, और दूसरे खाने में रामचरितमानस, फिर स्वास्थ्य विधि, आश्रम भजनावली, गीता आणि गीता। ये सारी किताबें बापू की सेल्फ में रखी हुई। किताबों के खानों के आगे एक एल्यूमिनियम का डब्बा रखा हुआ है जिसमें सूत है, यानी कि धागा है, सूती। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया था। लगता है तीनों बंदर इस शून्य वातावरण से घबरा उठे नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सताकली बंद कर लिए। एक आंखों को तलहथियों से छिपा कर रो रहा है और यदि एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे? जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। लेखक कह रहा है इसके ऊपर जो रखा हुआ 3 बंदर हैं, वो बंदर के शून्य वातावरण से घबरा उठे हैं। लेकिन वो ये ऐसा कह रहा है जिसे वो लेखक कह रहा है ऐसा लगे जब बापू की मृत्यु की खबर सुनकर एक ने अपने कान बंद कर लिए हैं, एक अपनी आंखों को छुपा करके रो रहा है और तीसरा अपने मुंह पर हाथ रख के कह रहा है हम और तुम कौन होते हैं बोलने वाले? जो बोलने वाला था वो तो इस कुटिया को खाली करके चला गया। 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुट कर चीज़ें। 3 बंदरों के बगल में एक चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा रखा हुआ है जिस पर लिखा है प्रेम भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया है जिसमें 2-3 फुट कर चीज़ें, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें। बिस्तर के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंभे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया। यही मान्य अतिथि बैठाए जाते थे। वे बापू से घुल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ। बिस्तर के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क थे, शायद इनका उपयोग गांधी जी लिखने के लिए करते थे। डेस्क के बाद खंभे से सटी हुई चटाई पर एक छोटा सा कालीन लगा हुआ था जिस पर दीवार से लगा एक तकिया, जिस पर कोई भी अतिथि आते थे वो बैठते थे और बापू से बातें करते थे। और सारे घर में चटाइयाँ ही चटाई थी। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू से मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते और वे इनसे बात करते जाते। यूँ काम के साथ साथ बात को मिलाकर मानस हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेंगी। जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिक, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, उन पर आज दुपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ। इस बात की कल्पना भी भाव मुक्त कर रही है। लेखक कह रहा है इन चटाइयों पर देश विदेश से लोग आकर के बैठते थे, बापू के मुख से निकले वचनों के का अमृत पान करते थे। बापू अपने चक्र को घुमाते घुमाते उनसे बात करते थे, कभी भी अपना काम रोकते नहीं थे, और जिससे ऐसा लगता था कि बापू चेतावनी दे रहे हैं कि समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे समय के चक्र को नहीं रोक सकती। जिस चटाई पर लेकर कह रहे राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, इतने बड़े बड़े लोग आकर के बैठते थे, संसार के बड़े बड़े पॉलिटिक्स, मीडिया, ये सब लोग आकर के बैठते थे, उस दोपहर में मैं अकेला बैठता हूँ।
इस बात को कब सोच करके कल्पना करके भी लेखक दुखी हो रहा है। इन चटाइयों के ऊपर एक तख्ती पर क्या लिखा हुआ टंगा है उसे पढ़िए। लेखक कह रहा है अब एक तख्ती लगी है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित है, निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर आँख के संकेत से किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षितता कई गुना बुरा है। लेखक कह रहे हैं झूठ खाली शब्दों से नहीं बोला जाता है। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो भी वह झूठ है। आप चुप हो और अपने मन में कुछ छुपा रहे हो तो भी वह झूठ बोल रहे हो। दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना, किसी शब्द पर बार बार जोर देना, आंखों के संकेत से किसी वाक्य का विशेष महत्व देकर भी झूठ बोलना होता है। इस मिथ्या का प्रयोग साफ शब्दों से बोले गए झूठ की अपेक्षा कई ज़्यादा बुरा होता है। बापू की कुटिया के 3 भाग हैं। एक भाग जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तर समेटा हुआ रखा है। इस कोठरी के अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। वो कह रहे हैं बापू की कुटिया के 3 हिस्से हैं। एक वहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ जहाँ पर बापू रहते थे, इसके बीच में यानी कि जो मध्य का हिस्सा वहाँ पर एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर बिस्तर समेटा हुआ रखा है जहाँ पर बापू के अंतिम दिनों में राजकुमारी अमृत कौर रहती थी उनकी सेवा के लिए। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है, नहाने का है। कितनी सफाई है, कितनी स्वच्छता है। बापू अपने कमोड को अपने हाथों से कैसे साफ रखते थे। इसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी है। बापू अपने जो कमोड था उसको खुद ही साफ करते थे। इसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश रखते थे, फिनाइल की शीशी है। कमोड के आकर कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि हैं। इस भाग के 2 हिस्से हैं। एक में शौच और स्नान के सामान है, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पे यही तेल की मालिश की जाती थी। वो बोले एक है जिसमें जहाँ पर शौच और स्नान का सामान है, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं जहाँ पर बापू के शरीर की तेल की मालिश की जाती थी। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई है कुटिया, ऊपर खपरे, दीवारें बांस की फट्टियों की हैं जिन पर चटाइयाँ लगातार ऊपर से मिट्टी पोत दिया गया है। अब कहीं भी चूना था या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। वो कह रहे बापू की कुटिया में एक एक वस्तु को वो बहुत बिना पल के झपकाए, आप पलक नहीं, बिना पल के झपकाए देख रहे हैं और लिख रहे हैं। बांस की लकड़ी की बनाई हुई है कुटिया, उसके ऊपर लगा हुआ खपरे और दीवारें बांस की फट्टियों की है जिस पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी पोतती है। कोई चूना, कोई रंग का प्रयोग नहीं किया गया और रोशनी और हवा के लिए दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है। तो ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि बापू की कुटिया में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, वो कैसे बापू को महसूस कर रहा है, कैसे उनकी कमी को महसूस कर रहा है, कैसे उनको ना होते भी उनको यथार्थ महसूस कर रहा है। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।